20 तक, 20 तक हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अबाउट। अबाउट का हिंदी क्या होता है? लगभग। क्या होता है? जब हमको लगभग बता से लगभग 5 किलोमीटर है, लगभग 5 किलोमीटर है, तो वहां पर लगभग के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? अबाउट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अबाउट का। जैसे आपका कोचिंग अपने गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर होगा, तो लगभग के तौर पर हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे प्रीपोजिशन में? अबाउट का। नेक्स्ट है फ्रॉम एंड ऑफ। फ्रॉम एंड ऑफ, है ना? फ्रॉम एंड ऑफ दोनों का लगभग हिंदी क्या होता है? यहां पर क्या होगा? हिंदी से होगा। क्या होगा? कहता है जब हम कोई वस्तु किसी व्यक्ति को देते हैं बनाने के लिए, बनाने के लिए, तो जब वो व्यक्ति हमको बनाकर वो वस्तु वापस करता है, तो जो वस्तु हमने बनाने के लिए दिया था, तो वो वस्तु नया रूप में दिखा, और वो वस्तु का अस्तित्व उस नए रूप में कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे हम आपको अंगूर दिए, हम आपको अंगूर दिए, अंगूर से आपने क्या बनाया? वाइन। वाइन बनाया, तो क्या इस वाइन में अंगूर का अस्तित्व दिखाई देगा? नहीं। तो अगर अंगूर से वाइन बनता और उसका अस्तित्व दिखाई देता, तो बिहार में दारू बंद नहीं होता, और हम लोग भी पापा मम्मी के सामने क्या करते? दारू पीते। तो यहां पर इस अंगूर का अस्तित्व क्या हो गया? खत्म हो गया। अब वो अंगूर अंगूर नहीं रहा, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? फ्रॉम। क्या लगाएंगे? फ्रॉम। इस देखिए क्या लिखा हुआ है? जब निर्माता वस्तु किसी वस्तु के निर्माण हेतु अपना अस्तित्व क्या कर देता है? समाप्त कर दे, तो उसे दर्शाने के लिए यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? फ्रॉम का। तो हमने आपको ग्रेप्स दिया, आपने क्या बनाया? वाइन बनाया, तो इस ग्रेप्स का, इस अंगूर का अस्तित्व क्या हो गया? खत्म हो गया। तो हम वहां क्या लगाएं? क्या लगाएं? लिखा हुआ है वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। जो दारू बना है किससे बना है? अंगूर से बना है। तो क्या इस दारू में अंगूर का अस्तित्व होगा? नहीं। तो जब इसका अस्तित्व खत्म हो गया, तो उसके पहले क्या लग जाएगा? फ्रॉम। और यहां पर फ्रॉम का हिंदी क्या हो जाएगा? से। क्या होगा? से। नेक्स्ट देखिए ऑफ। यहां भी इसका हिंदी क्या है? तो हमने आपको लकड़ी दिया, हमने आपको क्या दिया? लकड़ी दिया। आप हमको बेंच बनाकर दे दिए, बेंच बनाकर दे दिए। तो हमने आपको लकड़ी दिया, तो क्या आप बेंच हमको सोना का बनाकर दीजिएगा? लकड़ी का ही दीजिएगा। तो इस लकड़ी का जब आपने रूप बदला, किसमें? बेंच में रूप बदला। किसमें रूप बदला? बेंच में। तो क्या यह बेंच अब सोना का हो गया? सोना का हो गया? नहीं। किसका रहा? लकड़ी का। तो क्या ये इस लकड़ी का बेंच में रूप बदले, तो इसका अस्तित्व खत्म हो गया? अस्तित्व है कि खत्म हो गया? है। तो हम वहां क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ऑफ। लिखा हुआ है द टेबल इज मेड फ्रॉम वुड। जो टेबल बनाया गया है, किससे बनाया गया है? लकड़ी से बनाया गया है। तो यहां पर भी ऑफ का यूज क्या होगा? किसके रूप में? जब निर्माता वस्तु अपने अस्तित्व बनाए रखता है, तो अपना अस्तित्व क्या रखे हुए है? बनाकर रखे हुए हैं। तो हम वहां पर फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑफ का।
फिर है अगेंस्ट, क्या है? अगेंस्ट, है ना। ऐसे हिंदी होता है के विरुद्ध, जब आप किसी के खिलाफ हो, किसी के अगेंस्ट में हो, किसी के विरुद्ध में हो। जैसे नॉर्मली मुसलमान लोग किसके खिलाफ है? हिंदू के खिलाफ है। बीजेपी किसके खिलाफ है? मुसलमान के खिलाफ है। तो हम वहां पर उस खिलाफ के विरुद्ध के रूप में क्या लगाएंगे? अगेंस्ट। जैसे पाकिस्तान इज अगेंस्ट इंडिया, तो नॉर्मली शुरू से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, इंडिया के विरुद्ध काम किया है। उसी तरह से इंडिया भी क्या करता है? पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करता है, वो अपना दोस्त समझ के काम करता है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इंडिया के क्या करता है? खिलाफ काम करता है। तो के विरुद्ध या के खिलाफ के रूप में हम कौन सा प्रेपोजिशन लेंगे? कौन सा? अगेंस्ट। फिर है अक्रॉस, क्या है? अक्रॉस। जब ये मान लीजिए पानी का सतह है, तो जब हम एक छोर से दूसरी छोर जा रहे हैं, या मान लीजिए ये रोड है ना, हम यहाँ खड़ा है, हमको क्या करना है? इधर आना है। तो हम इस रोड को ऊपरी हिस्सा क्या करेंगे? टच करते हुए जाएंगे ना, टच करते हुए जाएंगे। तो हम वहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अक्रॉस का। किसका? जब कोई किसी के एक छोर से गति के साथ ऊपर ही ऊपर सतह क्या करता है? स्पर्श। तो ये रोड का सतह है ना जी, तो आप एक छोर से कहां जा रहे हैं? दूसरी छोर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अंदर तो आप नहीं जा सकते हैं, अंदर तो गुफा हो जाएगा। तो आप ऊपर जा रहे हैं, प्लस जा रहे हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं? आप स्पर्श कर रहे हैं। तो हम वहां कौन सा लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अक्रॉस। क्या लगाएंगे? अक्रॉस। क्या लगाएंगे? अक्रॉस। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओवर। क्या है? ओवर। हिंदी क्या होगा? पर या ऊपर, पर या ऊपर। देखिए समझिए इसको। एक गांधी सेतु पुल है, इसके नीचे क्या है? पानी है। क्या है? क्या कर रहा है? जब कोई किसी के एक छोर से गति के साथ दूसरे छोर तक ऊपर ही ऊपर जाता है, लेकिन सतह को स्पर्श नहीं करता है, सतह को स्पर्श नहीं करता है ना। जैसे आप खड़ा है, आपके सर के ऊपर से क्रॉस कुछ कर रहा है, या जब कोई व्यक्ति छक्का मारता है तो फील्डर के ऊपर से क्या जाता है? बॉल, या बाउंड्री के ऊपर से जाता है। अगर लुढ़क के जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? चौवा कहेंगे। लेकिन जब ऐसे जाएगा तो हम उसे क्या कहते हैं? छक्का। तो गति के साथ गया, है ना। ये जो आप सतह पे खड़ा थे, यहाँ पे आप क्या हैं? खड़ा है। अगर आपको छू के जाएगा गेंद तो छक्का और कैच होगा। आप तो कैच पकड़ लीजिएगा, कैच पकड़ लीजिएगा ना। या आपके सर के ऊपर से कोई जहाज जा रहा है, ऊपर से जा रहा है ना, जा रहा है, तो नीचे वाले को क्या कर रहा है? वो टच कर रहा है, टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम वहां क्या लगाएंगे? ओवर। क्या लगाएंगे? लिखा हुआ है द फ्लाइट फ्लू ओवर द गंगा। फ्लाई का V2 ये है, फ्लू, है ना। तो गंगा के ऊपर से क्या जा रहा था? क्या उड़ रहा है? आपके जो ऊपर देखिएगा आकाश में, तो पक्षी उड़ रहा है।
तो क्या कहेंगे? ओवर माई हेड, ओवर माई हेड। क्यों कहेंगे? क्योंकि हमारे सर के ऊपर से है, एक छोर से क्या जा रहा है? जैसे ये फ्लाइट है, जा रहा एक छोर से दूसरी छोर जा रहा है, हमको तो स्पर्श नहीं कर रहा है, नीचे हम है खड़ा है तो हमको स्पर्श नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? मेरे सर के ऊपर से फ्लाइट गया था, मेरे सर के ऊपर से। तो ऊपर के रूप में हम कौन सा यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? ओवर। फिर नेक्स्ट करता है थ्रू। क्या है? थ्रू। जैसे ये मान लीजिए टनल है, क्या है? समझते हैं? टनल, गुफा। जैसे कोलकाता का जो मेट्रो है वो बहुत ज्यादा क्या है? जमीन के अंदर है। क्या है? जमीन के अंदर है। तो जब मेट्रो कंकरबाग से खुला, आना कहा उसको? संपाचक। कहाँ आना है? संपाचक आना है। तो ये एक छोर से दूसरी छोर गया, पटना से खुला तो अंदर 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 तक कहां पहुंचेगा? संपाचक। बाहर वाले को दिखाई दे रहा है, पब्लिक को दिखाई दे रहा है। जो पब्लिक उस रोड के ऊपर खड़ा है और रोड के नीचे नीचे गुफा एक है, उसके अंदर से मेट्रो जा रहा है। तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक छोर से दूसरी छोर गति ज्यादा, लेकिन क्या? भीतर या अंदर अंदर, भीतर या अंदर अंदर। तो आप गुफा के अंदर अंदर जाते हैं तो बाहर वाले को दिखेगा नहीं, तो आप भी क्या जा रहे हैं? एक छोर से। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? थ्रू। क्या लिखा हुआ है? जब कोई किसी के एक छोर से दूसरी छोर तक भीतर जाता है तो इसे दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं? थ्रू। तो भीतर भीतर आप जाओगे ना जी, गुफा के अंदर ऊपर ऊपर थोड़े जाओगे, भीतर भीतर जाओगे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम गुफा से होते हुए आए थे, हम गुफा से होते हुए आए थे, तो हम वहां क्या लगाएंगे? इस एग्जाम्पल क्या दिया हुआ? द ट्रेन रेन थ्रू द टनल। तो ट्रेन चलता है या दौड़ता है गुफा के अंदर से। तो यहां पर हिंदी क्या हो जाएगा? से तो हिंदी होगा, से का तो फ्रॉम का भी हिंदी क्या है? से ही दिखा था। ऑफ का भी हिंदी क्या है? से दिखा था। विथ का भी हिंदी क्या है? से दिखा था। लेकिन सबका अलग अलग क्या है? यूज है। जो हम कोई काम हाथ से कर रहे हैं तो विथ का यूज, कोई यंत्र का यूज कर रहे हैं तो विथ का यूज, किसी स्थान को छोड़कर आ रहे हैं तो फ्रॉम का यूज, किसी वस्तु का निर्माण किए लेकिन उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ था तो वहां भी क्या लगाए थे? फ्रॉम। फिर देखिए नेक्स्ट, पास्ट। क्या है? पास्ट है। ये आपका रोड है, आप यहां पर खड़े हैं, आप यहां पर खड़े हैं और आपके सामने से कोई कार गुजर गया, आपके आंख के सामने से कोई गुजर गया, कार गुजर गया, आदमी गुजर गया। तो कहते ना हम आंखों के सामने तो गया था, हम जस्ट आंख के सामने से तो गया है। तो जब कोई व्यक्ति आपके आंख के सामने से या कोई वस्तु आपके आंख के सामने से क्या हो जाए? गुजर जाए, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? कल से एग्जाम्पल दिया हुआ है, द कार वेंट पास पटना मार्केट। तो पटना मार्केट के सामने से क्या गुजरा? क्या गुजरा? जैसे मार्च पास्ट, मार्च पास्ट। तो सेना आपके सामने से क्या करता है? मार्च करते हुए जाता है आपके आंख के। मार्च का मतलब क्या होता है? चलना। तो पास्ट का मतलब क्या हुआ? आपके आंख के सामने से। तो जब कोई वस्तु या व्यक्ति आपके आंख के सामने से जा रहा है या कुछ जा रहा है या जा चुका है या जाएगा, तो सामने जाएगा तो हम वहां पर क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? यहां पर इसका हिंदी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? से। क्या होगा हिंदी? से। नेक्स्ट देखिए, फिर है अगेंस्ट। क्या है? अगेंस्ट। इसके पहले पढ़ाए थे अगेंस्ट जब कोई वस्तु या व्यक्ति, सॉरी, जब कोई किसी के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो तो हम वहां क्या लगाते हैं? अगेंस्ट। जैसे हम साइंस वाले बच्चे पे ज्यादा खिलाफ रहते हैं, क्यों?
क्योंकि साइंस पढ़ के वो आगे का कोर्स नहीं करते, अपना ट्रैक क्या कर लेते हैं, वो चेंज कर लेते। जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम मेडिकल लाइन के बारे में सोचेंगे, इंजीनियरिंग लाइन के बारे में सोचेंगे, लेकिन सोचने क्या लगते हैं, बिहार पुलिस, रेलवे ड्राइवर। तो फिर हम 2 साल साइंस पढ़े किस लिए, जब हमको ट्रैक चेंज करना था। तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, आप कह सकते हैं रणवीर सर इज अगेंस्ट साइंस स्टूडेंट्स। लेकिन जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के सहारे लदा हुआ है या अड़ा हुआ है, क्या है, अड़ा हुआ है, जैसे आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक जो मिस्त्री होता है, जब वो अपना सीढ़ी क्या करता है, पॉल पर लगाता है, तो सीढ़ी क्या है, पॉल के सहारे अड़ा हुआ है ना। जैसे आप दीवार पर ऐसे अड़ जाते हैं, दीवार पर अड़ते हैं ना, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के सहारे क्या है, अड़ा है, अड़ा है, तो मान लीजिए इसको मैं ऐसे अड़ा दिए तो नहीं गिरेगा, तो हम क्या लगाएंगे, अगेंस्ट। तो अगेंस्ट का 2 जगह यूज हो गया। पहला कि जब आप किसी के विरुद्ध है तो वहां क्या लगाएंगे, अगेंस्ट। आप किसी के सहारे खड़ा है या अड़ा है तो हम वहां क्या लगाएंगे, अगेंस्ट।